साथियों नमस्कार। साथियों देखिए, आज हम करेंगे अपने फाइकस यानी चीनी बरगद प्लांट की रिपोर्टिंग। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, इसकी रिपोर्टिंग करना उतना आसान नहीं होता। बड़े गमले में लगा हुआ देखिए, और इसमें जड़ें निकल आई हैं। इसके जो ड्रेनेज होल है उससे भी जड़ें निकल आई हैं। इसको जड़ों ने घेर लिया है। इसके ऊपर गमले के ऊपर भी निकल आई हैं जड़ें। तो इसकी रिपोर्टिंग हम आज करेंगे। इसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। वैसे इसका देखिए, जड़ें देखिए, इसकी गमले के ऊपर से भी इसकी जड़ें निकल आई, नीचे से हॉल से भी निकल आई। तो इसलिए इसकी रिपोर्टिंग करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो इसकी रिपोर्टिंग करेंगे हम। बड़े गमले में लगा हुआ है ये, हमारे सीमेंट के गमले में एक में बड़े में लगा हुआ है ये फाइकस। और ये है हमारा, इसका बॉटनिकल नाम है जो है फाइकस माइक्रोकार्पा। ये माइक्रोकार्पा या इसे कभी कभी फाइकस कॉम्पैक्टा भी कहते हैं। ये देखिए, इसको खींच लीजिए धीरे से, जिससे कि गमला भी हमारा क्षति ना हो और पौधे को भी कोई क्षति ना पहुंचे। तो इस तरह हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको बहुत सारे कॉमन नामों से पुकारा जाता है, सामान्य नामों से। इसे चाइनीज बैनियन भी कहते हैं, इसे फाइकस माइकोकार्पा भी बोलते हैं, चीनी बरगद, मलायन बरगद और भारतीय लोरेल। और ये जो मूल क्षेत्र इसका है भारत, चीन, मलेशिया है। इसे जिनसेंग ट्री भी बोलते हैं। इसको पर्दा अंजीर या कर्टेन अंजीर, कर्टेन फिग, गजू मऊ, बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। देखिए, ये पूरा एक तरह से अंदर ही अंदर रूट बाउंड हो गया है। अंजीर परिवार जो है ना, जो मोरेसी फैमिली है, उसका पेड़ है ये। और इस पौधे को पानी की अगर बात करें, पानी कब लगाना चाहिए, तो पानी जब इसकी मिट्टी सूख जाए बस पानी लगा दीजिए। और जहाँ तक इसकी टॉक्सिसिटी की बात है, देखिए जड़ें देखिए इसकी कितनी फैल गई है। उन्होंने जाल बना लिया है, उसमें मिट्टी कम और जड़ें ज़्यादा है। तो इन जड़ों को खोलना बहुत ज़रूरी है। और इसको दूसरे पोट में हमें, इससे थोड़ा बड़े पोट में हमें इसे लगाना पड़ेगा। तो मैं टॉक्सिसिटी की बात कर रहा था कि सभी भाग इसके जहरीले होते हैं। इसलिए पेट्स को, अगर पेट्स इसके पत्ती उत्ती खा लें तो दिक्कत हो सकती है, बच्चे पत्ती खा लें। तो इसलिए इसके पत्ते उत्ते कोई भी भाग खाना नहीं है। और अगर आपके गार्डन में जो बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन उन पौधों के संग्रह में ये पौधा अगर एक है आ जाए, या तो उसको ले आए तो 4 चांद लगा देगा अगर आप ले आते हैं। गोल पत्ते आते हैं इसमें, और इंडोर में भी चल जाता है। चिकनी हल्के भूरे रंग की छाल होती है इसकी, आप देख रहे हैं। और इसकी ऊंचाई ना ये 12 मीटर तक हो जाता है ज़मीन में। तो अगर ज़मीन में से लगा दें तो 40 फीट तक ये अच्छी तरह बढ़ जाता है। इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, बस डायरेक्ट सनलाइट से, सब सीधी धूप से इसे बचाना होता है जब तक उसकी आदत ना हो जाए। अगर आपने धूप में ही रखा जब तक उसकी आदत नहीं, अन्यथा इसको हमें ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। और कोल्ड के प्रति भी सेंसिटिव है, वार्म वेदर इसको पसंद है। इसकी उम्र जो है 30-40 साल है। वेल ड्रेन्ड इसको सॉइल चाहिए। देखिए जड़ें काटना, देखिए कटर से भी काटना कितना मुश्किल है। हमें इसकी बाहर की जड़ें काटनी है, जो सेंटर की जड़ है उसको क्षति नहीं करना। ऊपर की जड़ों को काटना क्या है, इसको एक तरह से खोलना है जड़ों को। फालतू की जड़ें जो, क्योंकि जड़ें इतना पेड़ नहीं जितनी जड़ें इकट्ठी बना हो जाती हैं। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए इसमें। और घर और बाहर दोनों जगह हो जाता है। गर्म और ह्यूमिड वेदर इसको चाहिए। और इसमें जो हर महीने उर्वरक के रूप में, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पुनः रोपण इसका कर रहे हैं, तो उस समय तो रेत में हमें इसकी गार्डन सॉइल में कुछ रेत, कुछ मिट्टी और कुछ परलाइट, कोकोपिट, भूसी और जैविक खाद, कंपोस्ट वगैरह ये मिला देना चाहिए 1 साल में 1 बार। इसकी रिपोर्टिंग हर साल करनी पड़ती है। जड़ इसकी इतनी बढ़ जाती है तो हर साल रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये ट्रॉपिकल प्लांट है। रिपोर्टिंग टाइम इसका सबसे बेस्ट जो है ना, वो है स्प्रिंग, बसंत में इसकी रिपोर्टिंग करिए।
और रूट बाउंड होने की इसकी पहचान ये होती है कि जब आपको लगे कि इसकी ग्रोथ, फोलिएज की ग्रोथ नहीं हो रही है या स्टेंटेड ग्रोथ है और रूट जो है ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे और इसकी पत्तियां गिरने लगे, फोलिएज में विल्टिंग होने लगे, इसमें तो समझ लीजिए रूट बाउंड हो चुका है ये, क्योंकि इसे ना पानी मिल रहा है ठीक से, ना इसे न्यूट्रिशन ठीक से मिल जाए। और बहुत बड़ी साइज की इसकी रूट सिस्टम है और रूट सिस्टम को हमें जब रिपोर्टिंग करते हैं लूज करना होता है और उस समय लूज करते हुए हम 20% इसकी जड़ों को काट सकते हैं, लेकिन सेंटर जड़ को नहीं काटना। और काटना भी क्या, ट्रिम करना है एक तरह से। जो हमारा जो बाहर जो इसने जाल बना लिया है उसको ट्रिम करना, उन जड़ों को बाहर के को काट दीजिए। सेंटर रूट आपको बचानी है, जो बीच की तरह है उसको नहीं काटना। वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, पीट मिक्स सॉइल अगर है तो बहुत बढ़िया है। और इसमें इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो है 16 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और जहाँ तक पानी की बात है तो पानी मैंने बताया जब सूख जाए तभी दे। इसके लिए मिट्टी तो नम रहे लेकिन पानी कम रहे। आप देख लीजिए मिट्टी सूख जाए तभी पानी इसको लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें ना रूट रॉट हो जाता है अगर पानी उसमें रुक गया। तो फर्टिलाइज़र जहाँ तक बात है, महीने में एक बार तो देना ही चाहिए हमें, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, बैलेंस फर्टिलाइज़र हम इसको दे सकते हैं। बैलेंस फर्टिलाइज़र इसको हमें देना चाहिए। तो वो जैसे कि NPK हमारा है 20-20-20 का, तो उसको बैलेंस फर्टिलाइज़र को हमें इसको देना चाहिए माह में एक बार। और जैविक खाद जैसे रिपोर्टिंग के टाइम पर तो दी ही, इसके अलावा ग्रोथ पीरियड जो इसका होता है उसमें भी हमें 1-2 बार एक मिट्टी। देखिए कितनी जड़ें इसमें निकली है, तो इन जड़ों को ये हमें निकाल दिया है हमने। और अब इससे बड़े गमले में हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। हम एक प्लास्टिक का गमला लेके, काफ़ी बड़ा गमला है वो, काफ़ी, ये देखिए इसमें जैसे मैंने बताया गार्डन सॉइल, सैंड और कोकोपिट, और हमारा जो सैंड हो गया, कोकोपिट हो गया, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें। अगर आपके पास परलाइट है तो परलाइट में मिला लीजिएगा, उसको मिला के, क्योंकि वेल ड्रेन सॉइल करनी है हमें, पानी इसमें भरा नहीं रहना चाहिए। और इसकी जहाँ तक प्रूनिंग की बात है, शेप और साइज अच्छी तरह मेंटेन करने के लिए प्रूनिंग इसकी स्प्रिंग में या अर्ली ऑटम में करने नहीं चाहिए। तो और इसका जो ट्रांसप्लांटिंग का जो टाइम है ना बेस्ट, वो है स्प्रिंग, बसंत में। और वेल ड्रेनिंग, इसमें हमें वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, न्यूट्रिशनल रिच सॉइल चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर है और जिसमें कंपोस्ट भी हो। तो ऐसा ही पोट लेना जिसमें होल हो, और इसको लगाने के बाद आप दे दीजिए इसको भरपूर पानी और रख दीजिए इनडायरेक्ट सनलाइट में। तो बस ये आपका अच्छा चलेगा। आप सभी का हृदय से धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। नमस्कार।